नमस्कार दोस्तों, जेडीएम क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। तो कल अपन ने 20 क्वेश्चन पढ़े थे प्यारे बच्चों। आज अपन क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे और 35 तक क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको कि कल अपन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वीडियो सोल्यूशन के साथ में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप टेस्ट दे सकते हो। तो मैं 20 क्वेश्चन और आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है प्यारे बच्चों? सोल्डरिंग स्टैंडर्ड का कार्य क्या है? जो पीछे का हत्था जो होता है उसका कार्य क्या होता है? स्टैंड का कार्य क्या है? उपयोगकर्ता को सुरक्षा का प्रबंध कराना, ये भी बात सही है, सुरक्षा प्रदान करवाता है। बिट के ताप को अंतर्विष्ट करना, मतलब बाहर नहीं आना, अंदर की तरफ ही प्रविष्ट करना। बिट को ठंडा करने के बाहरी ताप को रोकना, और उपरोक्त में से तीनों। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी एकदम राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। 22 नंबर क्वेश्चन है, विभव मापी का उपयोग तब होता है जब आपको आवश्यकता होती है किस चीज़ की? स्थिर मान प्रतिरोध का। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, परिवर्तीय प्रतिरोध का सामान्य तय डैश के बने होते हैं। तो के बने होते हैं, तो जो परिवर्तित प्रतिरोध है इसमें एक तो कार्बन आंसर दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है सी ऑप्शन में, तांबा तार दे रखा है, और डी ऑप्शन में ए और बी दोनों। देखो परिवर्तित प्रतिरोध जो होता है किसका होता है? मैग्नीन का होता है। किसका होता है? मैग्नीन। ठीक है, परिवर्तित प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ? ये एक भुजा है आपके पास में, ठीक है, इसके ऊपर क्या है? एक वायर लपेटी हुई है। ठीक है, परिवर्तित मान वाला तो आपने देखा होगा आईटीआई की लैब में। तो बहुत जल्द अपन क्या है, प्रैक्टिकल के साथ में चैप्टर पढ़ेंगे, एक साथ में प्रैक्टिकल करेंगे और साथ में चैप्टर पढ़ेंगे। तो इस टाइप का होता है। यहाँ एक भुजा लगी होती है, उसको अपन आगे की तरफ करते हैं तो उसका क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ता है, और नीचे की तरफ करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है। अगर ये किसी मोटर में संयोजित है तो अगर रेजिस्टेंस इसका कम करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा? मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि जिसका मान प्रतिरोध मान क्या होता है? कम होता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? अपने आप ही ज़्यादा होगी। सामान्य सी बात है। मतलब कहने का मतलब अगर अपन मोटी वायर लेते हैं तो उसका प्रतिरोध कम होता है, मोटी वायर लेते हैं तो उसका प्रतिरोध कम होता है ना। प्रतिरोध अगर कम होता है तो उसकी स्पीड तो एकदम ज़्यादा होएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक तो कार्बन होगा और एक मैग्नीन लिख लेना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बन और मैग्नीन हो जाएगा। ठीक है, ये आप लिख लेना। नेक्स्ट नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन में कार्बन परिवर्तीय प्रतिरोध में मिलते हैं तो दो टाइप में होते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? सी आंसर एकदम बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, परिवेष्टित तार परिवर्तित प्रतिरोध सामान्यतः होते हैं। तो सामान्यतः कौन से प्रकार के होते हैं? रोटरी प्रकार के भी होते हैं, स्लाइड प्रकार के भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो कमेंट करके। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तित प्रतिरोधकों में होगा, मतलब जो टर्मिनल है अभी आपको मैंने ये बताया, एक तो ये टर्मिनल होता है, एक ये टर्मिनल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए ऑप्शन एकदम राइट होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सॉरी, इसमें है ए ऑप्शन। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन में। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं।
परिवर्तित प्रतिरोध के मान को डैश से संकेत किया जाता है। ठीक है, तो किससे किया जाता है? डी ऑप्शन, बॉडी के मुद्रित मान से और बॉडी के पंच किए हुए मान से। तो डी ऑप्शन एकदम राइट होगा इसका। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 तरफ चलते हैं। परिवर्तित प्रतिरोधक के जैसे मिलते जुलते हैं तो कौन से प्रकार के होते हैं? रेखीय भी होते हैं और लघु गुणकीय विधि के द्वारा भी होते हैं। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर जो होगा आपका सी आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। इसके बाद में सामान्य विभवमापी से भिन्न कुछ विभवमापियों में सॉफ्ट में एक चक्कर से अधिक घुमाया जा सकता है तो ये क्या होता है? मल्टी। ठीक है, मल्टी टर्न विभव, वोल्ट मीटर की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में निम्न में से कौन सा निष्क्रिय युक्ति है? कौन सा निष्क्रिय युक्ति है? तो मैं दो चीज बता देता हूं। एक तो होती है निष्क्रिय और दूसरी कौन सी होती है? सक्रिय। ठीक है, दो टाइप की युक्ति होती है। देखो, जो निष्क्रिय युक्ति होती है वो हमेशा ओम के नियम पे कार्य करती है। ठीक है, और ये ओम के नियम पे कार्य नहीं करती। सेकंड बात, इसमें हमेशा क्या आएगा? कैपेसिटर आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ सकता है? और लोहा कोर वाली भी आ सकता है, लोहा कोर। ठीक है, ये आती है। और सक्रिय, सक्रिय का मतलब क्या होता है? एक्टिव। जो चीज़ एक्टिव एकदम फास्ट एक्टिव हो जाए, जैसे आपका मोबाइल है, एक्टिव किससे होता है भाई? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, जैसे FET हो गया, मोसफेट हो गया, ये सभी चीज़ें आप जानते हो। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड एक्साइटेड, ठीक है, ट्रांजिस्टर, तो ये आप जानते हो। तो इसमें क्या है? जैसे UJT भी मान लो, तो ये सभी क्या है? सक्रिय है, मतलब एक्टिव पुर्जे हैं। और ये जो है निष्क्रिय पुर्जे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जो ओम के नियम का पालन करे। तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं, 31 पे। निम्नलिखित में से एक कंपोनेंट पुर्जों में एक निष्क्रिय युक्ति है। देखो, यहाँ आपको ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन आपको FET दिखाई दे रहा होगा, दूसरा है SCR, और तीसरा है वायु कोर, और चौथा है जीनर डायोड। जीनर डायोड, ठीक है, जीनर डायोड। देखो, FET के बारे में आपको ये चीज़ ध्यान रखना, ये कंट्रोलिंग युक्ति है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं इसे। SCR है, ये भी मोटर DC AC वगैरह को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सर्किट है। सेमी कंडक्टर रेक्टिफायर, सॉरी, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, सी ऑप्शन में वायु कोर दे रखा है, तो आपको निष्क्रिय युक्ति पूछी है तो डायरेक्ट आपको क्या आंसर करना है? सी ही आंसर करना है। ठीक है, इसके बाद में 32 नंबर क्वेश्चन है। किसी को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, दो टाइप की युक्तियाँ होती हैं। ठीक है, एक तो होती है निष्क्रिय। निष्क्रिय इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैसिव। पैसिव पुर्जे। पैसिव पुर्जे जो होंगे ओम के नियम पे कार्य करेंगे। साथ में कैपेसिटर हो गया, कोर आदि हो गई। ठीक है, ये चीज हो, मोटर वगैरह कुछ भी मान लो आप, A से Z। ठीक है, और एक्टिव में कौन सी होती है? एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय। एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय। और सक्रिय युक्ति कौन सी होती है? जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां होती है वो सभी सक्रिय में आती है। तो ये तो सिंपल है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 31 नंबर का सी। 32 नंबर में एक कंपोनेंट निष्क्रिय, यहाँ निष्क्रिय गलत लिखा हुआ है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। इसमें ये पूछना क्या चाहता है? सक्रिय के बारे में पूछना चाहता है, ये ध्यान में रखना। सक्रिय का मतलब एक्टिव पुर्जे, क्योंकि इसमें ऑप्शन क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। UJT अलग दे रखा है, और सभी परिवेष्टित तार प्रतिरोध, लोहा कोर और विद्युत अपघटनीय संधारित्र, ये सभी युक्तियां कौन सी होती है प्यारे बच्चों? निष्क्रिय युक्तियां होती है। कौन सी होती है? निष्क्रिय युक्तियां होती है। मगर इसमें एक ही अलग है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। A ऑप्शन एकदम
राइट होगा। ठीक है, और ऊपर थोड़ा सा सही कर लेना, जिसके पास ये PDF है, आपने बोला है PDF सोल्व करवाओ, इसलिए मैं सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में है 1 मेगा ओम प्रतिरोध। 1 मेगा का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6। ठीक है, मेगा, तो इसमें क्या होगा? कहाँ दिखाई दे रहा है? 10 की पावर 6 कहीं नहीं है, इसमें डायरेक्ट इसने ऐसे सोल्व किया। देखो 6 जीरो आने चाहिए, 3 और 3 6। ठीक है, तो ये ले लो, चाहे 1000 किलो ले लो, तो आंसर आपका क्या होगा? बी आंसर एकदम राइट होगा। ठीक है, बी आंसर राइट होगा। इसके बाद में 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें तो 1 पिको फेरेड, सी ऑप्शन एकदम राइट होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन एकदम राइट होगा। नेक्स्ट, जब एक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा की आपूर्ति हो तो क्या कहलाएगा? प्रेरकत्व, इंडक्टेंस कहलाएगा। ठीक है, इसमें अगर कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है तो इंडक्टेंस कहलाएगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा कुंडली में, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? बी ऑप्शन एकदम राइट होगा। नेक्स्ट अपन चैप्टर कल पढ़ेंगे, कल शाम तक आपको हो सकता है 20 क्वेश्चन अपलोड कर दिए जाए, ऑनलाइन टेस्ट भी। आज जो टेस्ट मैंने सीरीज डाली है वो टेस्ट देके ज़रूर देखें, और कैसा लगा इसके वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक आपने अगर पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लेना। ठीक है, थैंक यू। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें।